हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड LT का जो व्यायाम शिक्षक है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है ये मुख्यतः उत्तराखंड के लिए बनाया गया है, किंतु जितने भी आपके जैसे TGT हो गया, PGT हो गया, सभी का लगभग सिलेबस यही है, सेम रहता है। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन संबंधी आपको क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको जो देने का तरीका है वो यही रहता है। अभी देखो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो आपका सिलेबस है उसे 3 भागों में बांटा गया है। देखो 3 भागों पर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, नंबर 1 रहेगा आपका कक्षा 12 तक कि जो NCERT है, ठीक है, उससे आपको 28 नंबर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आपका ग्रेजुएशन संबंधी है जो आपके वो कितने हैं, 42 नंबर का आएगा वहाँ से। और बाल विकास एवं शिक्षण अभिरुचि एवं बाल मनोविज्ञान जो होगा वो आपका कितना होगा, 30 नंबर का होगा। और इस प्रकार से पेपर कितना होगा आपका, 100 नंबर का होगा। अब बात करते हैं कि जैसे आपको दिया गया है कि कक्षा 12 तक का जो NCERT होगा उसके आधार पर आपको कैसे क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि यहाँ पर आपको जैसे 11 और 12 में 2 किताबें लगती हैं आपकी शारीरिक शिक्षा की, तो उनसे क्या रहता है, 28 नंबर का रहता है। ठीक है, ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। ये नेक्स्ट चलते हैं, इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं जो आपको दिया है शारीरिक शिक्षा में। तो यहाँ पर जैसे डिटेल देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने कुछ पॉइंट खोल रहे हैं। जैसे हम डायरेक्टली बात करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, हिस्टोरी ऑफ। तो जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है, हिस्टोरी एंड फंडामेंटल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यानी कि हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा का इतिहास है और उसकी जो बुनियादी बातें हैं, जैसे आपकी प्रकृति हो गया, यानी कि शारीरिक शिक्षा की प्रकृति हो गया, कार्य क्षेत्र हो गया, महत्व हो गया और उसका महत्व हो गया, यानी कि मानव जीवन में शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है और शारीरिक शिक्षा की जैसे शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, इस प्रकार के यहाँ से प्रश्न रहते हैं। तो मुख्यतः आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको यहाँ पर पॉइंट दिया है शारीरिक शिक्षा का इतिहास, यानी कि शारीरिक शिक्षा के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये दिया गया है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरा दिया गया है आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा और शरीर रचना विज्ञान है ये। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा में शरीर रचना विज्ञान है, यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो शरीर का संगठन है, शरीर का संगठन का मतलब होता है कि जैसे आपके शरीर को बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। तो कोशिका के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में जैसे आपके उत्तक होते हैं, ठीक है, उत्तक में जैसे आपके संयोजी उत्तक होते हैं, सरल उत्तक होते हैं, तो उत्तकों की आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारा रक्त है तो रक्त हमारा क्या है, संयोजी उत्तक है, तो रक्त के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे हमारा कंकाल है यानी कि हड्डियाँ हैं, तो हड्डी हमारे क्या है, एक उत्तक है और वो भी कैसी है, संयोजी उत्तक है। तो हड्डी संबंधी यानी कंकाल तंत्र संबंधी हमें जानकारी आ सकती है। जैसे हमारी मांसपेशियाँ हैं तो मांसपेशी संबंधी हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी के सभी किस्में आएंगे, इसमें ही आते हैं। और एक और कंडीशन रहती है कि जैसे हमारे आपके अंग हैं, अंग का मतलब ये कि जैसे आपके फेफड़े हैं, आपका हृदय है, जैसे आपका यकृत है, मतलब इनके संबंधी भी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। यानी कि ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है आपका शारीरिक क्रिया रचना विज्ञान में। इसे आप क्या कहते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट में बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन स्पोर्ट ट्रेनिंग। यानी कि हेल्थ एजुकेशन का मतलब है कि शारीरिक आपके जो स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य और खेल प्रशिक्षण, ठीक है, दोनों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब देखो स्वास्थ्य के लिए जैसे क्या है कि हमें पोषण कैसा लेना चाहिए, क्या हमें कौन सी विटामिन किस आपके मतलब रोग में काम आती है, मानव में होने वाले रोग कौन से हैं, प्रशिक्षण के दौरान हमें जैसे ये कहते हैं कि लगने वाली चोट होगी उनसे बचाव कैसे करें, ये सब का सब किस्म आएगा, इसी के अधीन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं नंबर 4 की, तो यहाँ पर आपको दिया है काइनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। ठीक है, बायोमैकेनिक्स का मतलब ये, या आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपका थेरेपी सिस्टम है, थेरेपी सिस्टम, या जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो आपके शरीर को चोट से बचाने वाले तरीके हैं, या फिर हम उनका सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ थेरेपी रहेंगे। थेरेपी का मतलब है कि जैसे आप बर्फ़ से सिकाई करते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, मतलब इनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपको रहेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन, अभी जो टॉपिक 5 है यहाँ पर आपको दिया प्रशिक्षण और माप। प्रशिक्षण और माप का मतलब ये है कि खिलाड़ी को किस प्रकार से प्रशिक्षण लेना चाहिए, आपके जो मैदान होते हैं उनकी माप कैसे करनी चाहिए, यानी कि मैदान के बारे में या खेलों के संबंधी आपको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए, तब जाके यहाँ पर आपका चलेगा। एक और कंडीशन रहती है कि जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे कि खेल प्रशिक्षण, देखो यहाँ पर भी आपको दिया है खेल प्रशिक्षण। तो खेल प्रशिक्षण का मतलब है कि आपको जितने खेल दिए हैं
जैसे आपका हॉकी है, कबड्डी है, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, आदि हैं जितने भी, तो सभी खेलों की आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उनसे संबंधित भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको रहते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं इसके बाद में कि जैसे आपको दिया गया है कि हमने कहा था कि यहाँ पर आपको फिर एक रहता है, इसमें ये तो था आपका 12th और ग्रेजुएशन संबंधी, फिर एक रहता है आपका बाल विकास, या हम ये कह सकते हैं मनोविज्ञान संबंधी जो पर्सन होंगे वो कैसे होंगे कि जैसे हमने कहा कि आपके यहाँ पर कुछ आपको उसमें भी अध्याय दिए हैं। जैसे हमने कहा कि सबसे पहले आपको दिया है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति है, सामाजिक परिपक्वता है, शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति है, और विचार संप्रेक्षण एवं व्यक्ति संप्रेक्षण है। जैसे आपका क्या है, शिक्षण, व्यवसाय और व्यावसायिक प्रतिबद्धता है। इस प्रकार से आपको क्या है, कुल 29 चैप्टर आपको दिए गए हैं। तो इनके आधार पर अगर हम तैयारी करते हैं तो हमारा पेपर में मतलब जो है नंबर बहुत अच्छे आएंगे। किंतु आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि पढ़े कहाँ से। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी वो ये रहेगी कि पढ़ें कहाँ से। तो पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि जैसे देखो हम यहाँ स्टार्टिंग वाले पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिया है कि जो NCERT है, ठीक है, NCERT आधारित आपको प्रश्न रहेंगे, ये आपके 28 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ से हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी रहेगा। फिर हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जैसे हमने कहा कि भाई सिलेबस में तो हमारे खेल भी आएंगे, खेलों का इतिहास आएगा, जैसे हमने डिटेल में भी आपको बताया, और ये बाल विकास है। तो इसके आधार पर हमारा सिलेबस तैयार किया गया है, और जो हमने अपने चैनल के माध्यम से क्लासें चलाई हैं वो भी सिलेबस के अनुसार ही हैं। हालांकि अगर हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने ये जो 2 पॉइंट दिए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपको डिटेल में पॉइंट बताए हैं 5, ये डिटेल क्या है, सभी आपके जो TGT है, PGT है, या आपका DSSB है, सभी में सेम आपका प्रोसीजर है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन संबंधी समान ही पर्सन आते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।